ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपना स्वयं का परिवर्तन कैसे करें, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं। शहर का नाम क्या है? परतवाड़ा। जो वाड़ा जो हमारा था, राज्य था, परत लेना है, इसलिए कहते हैं परतवाड़ा। मना यहाँ रहने वाले सब साधारण नहीं है, क्या है? राजाई घराने के अच्छे क्वालिटी वाले आत्मा है। और यहाँ का यादगार है चिखलदरा का, मैंने अनुभव कल पढ़ा कुछ जगह पर। यहाँ कीचक को मारा हुआ है। जो कीचक जो द्रौपदी के पीछे पड़ा था, उसको यहाँ मारा हुआ है। भीम ने मारा हुआ है। आप सभी भीम है। हो सकता है ये जो म्यूजियम बना हुआ है, यहां से ऐसी सेवा होगी, कई कीचक मरने वाले। क्योंकि ऐसा यादगार नहीं बनता। 5000 साल पहले जरूर कुछ यहाँ कुछ विशेष हुआ है और इसीलिए यादगार बना हुआ है। इसीलिए तो दोबारा फिर अगले 5000 साल तक यादगार बने, इसीलिए म्यूजियम बना हुआ। इसीलिए परतवाड़ा लेने के लिए, राजाई लेने के लिए क्या करना है? क्योंकि हर चाहता है मुझे परिवर्तन करना है, चाहते हैं ना सभी। तो परिवर्तन का आधार क्या है? स्वयं का परिवर्तन। क्यों? जब आप स्वयं को बदलेंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो स्वयं को बदलना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये नहीं। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को अपने श्रीमत प्रमाण चलाना, ये है स्वयं का परिवर्तन। और जो स्वयं को बदलेगा, विश्व बदलेगा। राजाई लेने का, वो वाड़ा परत आ जाए, राजाई परत आ जाए, उसके लिए क्या करो? स्वयं का परिवर्तन करो। ये तो मराठी में कहा होता ना, जगा सागे ब्रह्म ज्ञान, अपन मात्र कोरडे पासा। इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है। इस शरीर भी घर में रहने वाला हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले। तो राजा कौन कौन बनने वाले हैं? यहाँ पर थोड़ा के हाथ खड़ा करो। कौन कौन बनने वाले? इतना हाथ है, मतलब इतना विश्वास नहीं अभी भी। हाँ? क्यों? लेकिन राजा कौन बनेगा? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया है, वही राजा बन सकता है। जो इंद्रियों के अधीन है वो राजा नहीं बनेगा। ऐसे नहीं कि जो मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और जो इंद्रियों पर शासन करता है, उसके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, व्यवहार में बल आएगा। तो ये परिवर्तन का आधार। कई कहते हैं मुझे सहन नहीं होता, मेरा योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, उसका योग कहां लगेगा? वेरा देखा है, वेरा सुना है, वेरा सोचा है, तो योग कहां लगेगा? इसलिए सारा दिन अपना एक एक इंद्रिया अनुशासन में चले। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में तब रहेंगे जब उसके पार्टी के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठेगी जब उसकी हर इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी। एक ने गलत काम किया, आत्मा की नींद पीट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद पीट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद पीट गई। इसलिए वर्तमान समय किसी दूसरों को देखने का समय नहीं है, समय है अपने आप को बदलने का। तो क्या सभी इंद्रिय ज्ञान में चलते हैं?
आंखें ज्ञान में चलती हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो जब योग में बैठते हैं तो बंद क्यों हो जाती? मोबाइल में कुछ गलत देखेंगे बंद नहीं होगी, लेकिन योग में बैठते बंद हो जाते। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता है, क्यों सुनते? इसलिए ब्रह्मा, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारी मम्मा ने किया, जो दादियों ने किया, जो बाबा ने किया, वही करना है। तो बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया? रोज बाबा अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे, लेकिन हम लगाते हैं। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जो चाहे हो रहे हैं। इसलिए यही आज हमारे संस्कार नहीं बदल रहे। हमारे जीवन के प्रॉब्लम है, किसी से बनती नहीं। प्रॉब्लम क्या है? इंद्रियों की अधीनता। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों के भी अधीन है, तो ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते हैं। उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। ब्राह्मण, भगवान पढ़ा रहे हैं, चेहरे में खुशी नहीं। क्यों? इंद्रियों के अधीन है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, स्वराज्य अधिकारी बनो, हर इंद्रियों को अपने शासन प्रमाण चलाओ। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। और आप लोगों को तो कितना अच्छा चांस है सेवा करने का। कभी जब टाइम मिलता है, घर से 10 किलोमीटर दूर है, म्यूजियम बना हुआ है, वहां कितनी सारे लोग आते हैं, वहां जाकर के श्रृंगार करो। कितनी सारी पब्लिक आते हैं, क्योंकि ये वाली जो सेवा केवल गांव की नहीं, आपकी शायद यहाँ की आत्माएं बेहद के सेवादारी, ऊंचा पद प्राप्त करने वाले। क्योंकि यहाँ जो आने वाले लोग, वैरायटी लोग आते हैं, पूरा स्टेट से आते हैं, पूरे और स्टेट से भी आते हैं, तो बेहद सेवा का मौका मिलता है। इसलिए हमें श्रृंगार कराना है। बाबा कितना कहते हैं, बच्चे म्यूजियम में जाओ, बच्चे मंदिर में जाओ, मस्जिद, इसमें स्मशान में जाओ, सेवा करो। लेकिन जो अगर किसी का श्रृंगार नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या बनेगी? श्रृंगार करने वाली दास दासी बनेगी। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है, राजा नहीं बनता। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों को अपने अधीन किया है, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया है। वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों? धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी खुद की गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही है। मैं दासी हूं, साहूकार हूं, कंगाल राजा हूं, या क्या हूं? अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता हो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। आज एक काम विकार आता है, क्रोध आता है, क्यों? इंद्रियों के अधीन हो गए। केवल अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इस माया के युद्ध में विजय बनने के लिए इंद्रियों का सहयोग जरूरी है।
हर इंद्रिया भी आपको विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए सहयोगी है। जैसे कृष्ण जब रथ में आता है, घोड़ों को थपथपाता है, क्यों? अगर घोड़े उसके अधीन हो जाएंगे, घोड़े जाकर करके दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण जब रथ में आता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है। इसी तरह हमारी घोड़े कौन से? इंद्रिया। जब हमें भी परम धाम से सवेरे अमृत वाला योग करके आते हैं, थोड़ा अपने घोड़ों से प्यार करो। जब नाते धोते हैं, ये कान तुम आज ऐसी कोई चीज ना सुनना, मेरी पराजय हो जाए। ये मुख तुम ऐसी कोई बात ना बोलना किसी को जो मेरा पराजय हो जाए। ये आंखें तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। जब तक इंद्रियां आपको सहयोग नहीं करेंगी, तब तक विजय नहीं बनेगी। इसलिए केवल आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिन, क्या करो ओम। घर की हर इंद्रिया भी ज्ञान में चलनी चाहिए। आंखें ज्ञान में चलेगी, मुंह ज्ञान में चलेगा, कान ज्ञान में चलेगा, तो कहेगी माता बड़ी अच्छी, भाई बहुत अच्छा है। इसीलिए वो देवता बनने का ये इंपॉर्टेंट लेसन है। देवता केवल यहां आकर के मुरली सुन ली, घर में जाकर के खाना हाथ से बनाकर खा लिया, पवित्रता का पालन किया, इससे थोड़ी देवता बनेंगे। देवता बनने के लिए हमें अटेंशन देना है। हर इंद्रिय, नहीं तो मराठी में कहा होता ना, आंधळ दळतानी कुत्र पीट कर, अंधा पीस रहे हैं और कुत्ता पीट करके खा रहे हैं। हम आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, योग लगा रहे हैं, और सारा दिन विरत देख करके, विरत सुन करके क्या कर रहे हैं? सारा गवा रहे हैं। इसीलिए हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले। ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। और जो ये पुरुषार्थ करता है, मायाजीत बनता है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक आतंकवादी आता है, कहता है मैं इस 2000 की एक थैला जितना देता हूं बंडल, मुझे अंदर जाने दो। और वो सोचेगा अरे इतने बंडल तो मुझे कितनी भी सर्विस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। वो बंडल लेकर के उसको छोड़ देगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी शरीर आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? बॉर्डर पर, कान बॉर्डर पर आए, आंखें बॉर्डर पर आए, मुख बॉर्डर पर आए, आत्मा की रक्षा करने के लिए ये रक्षक ही भक्षक बने। माया कई लोगों के तरफ से नहीं आती, व्यक्ति के तरफ से नहीं आती, माया आती इंद्रियों के द्वारा। पहले राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह इस शरीर हमारा किला है और इस किले के दरवाजे कान मुंह, इसमें से कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हैं, मेरा बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, उनको देखने को पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती हैं। इसी तरह आज हम सारा दिन अपने कामों में, सेवा में, गृहस्थी में बिजी हैं। मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरा क्या सुन रहे हैं, मेरा मुंह क्या बोलता है, मेरा मन क्या सोचता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। इसीलिए आज जीवन ये है 100 परिवर्तन। 100 परिवर्तन आता हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाना अपने हाथ में रखो। तो हमारे घोड़े कौन से? ये इंद्रिया घोड़े हैं। हमें आंखें देखते हैं वहां चले जाते हैं, मुख जो बोलता है। और इसीलिए आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम सारे इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है, इंद्रियोजित बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य करता है वही विश्व का राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। जैसे दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। वो दुनिया की सैंपल ये दुनिया है। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं।
950 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है। सेल्स दुनिया में 5 तत्व है, शरीर भी 5 तत्वों को बना। दुनिया 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी। तो इस दुनिया पर शासन करो, अपने आप को बदलो, जो स्वयं को बदलेगा। आज कई कहते सतयुग आएगा कब, कितना साल बाकी है, कृष्ण जन्म कब लेगा। बाबा ने कहा कि संगम युग 100 साल का है। कई ऐसा चिंतन करते हैं। सतयुग तो समय पर आएगा, लेकिन सतयुग पहले अपने अंदर बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। क्या एक आत्मा का शासन है? एक राज्य, एक धर्म, एक धारणा है? तो पहले हमें सतयुग अपने में बनाना है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे पता है ना? भारत में अंग्रेज क्यों आए? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ आत्मा राजा रहता है। और इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, किसी का नहीं मानते। तो माया रूपी अंग्रेज आते, काम क्रोध आते, और दोस्ती किसे करते? इनसे दोस्ती करते। कान के साथ दोस्ती कर दी, मुंह के साथ दोस्ती कर दी, आंखों के साथ दोस्ती कर दी, मन के साथ दोस्ती कर दी, आत्मा के ऊपर अटैक। और इसलिए शरीर रूपी देश हमारा गुलाम है। किसे? माया के गुलाम है। और जिन्होंने संगम युग में ये शरीर रूपी देश को माया से स्वतंत्र नहीं कराया, वो कोई भी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने का आधार है अपने ऊपर शासन करना, दूसरे पर नहीं, अपने पर शासन करना। तो हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं, है शासन है सभी का। मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेगी? ये है सो परिवर्तन। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? वही नीति हमें अपनाना है। क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। मुझे लगता है गणपति के त्योहार तब से चालू किया। कब से? स्वतंत्र काल से, ताकि पब्लिक इकट्ठे हो जाए गणपति के बहाने, और स्वतंत्रता के बारे में कुछ ना कुछ लोकमान्य तिलक ने चालू किया था। मुझे लगता है अखबार भी, वर्तमान पत्र तब से चालू किए, ताकि जनता को क्या क्या हो रहा है जानकारी मिले। नमक का सत्याग्रह, मुझे लगता है नारे भी तब से शुरू किया। एक वंदे मातरम नारा शुरू किया था, लेकिन अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे। वंदे मातरम मतलब उनको लगता है कि हमको बांधो और मारो बोल रहे हैं, वंदे मातरम। और जब जनता को जागृत किया अखबार के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से, तब जाकर के हर सभी जनता ने नारा लगाया, अंग्रेजों गो बैक साइमन, गो बैक, भारत छोड़ो। तब अंग्रेज चले गए। इसी तरह आज हमारे शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है तो क्या करो? अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? कान, हमारी जनता मुंह, हमारी जनता आंखें, मन, बुद्धि, इस सब को जागृत करो। और जब ये सब कहेंगे माया गो बैक, तब विकार जित बनेंगे, तब संस्कार बदलेंगे। तो हम अपना रोज दरबार कैसे लगाए? रोज अमृत वेला करने के बाद, क्योंकि शिव बाबा हमें कौन मिला है? शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। दोस्त कहता है मैं तुम्हारी राजाई दूंगा, तुम मेरे पास अमृत वेला आओ, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, बल दूंगा, ट्रेनिंग भी दूंगा। तो अमृत वेला जाकर के बाबा से शक्ति लेके आना है, और आने के बाद अमृत वेला के बाद 5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करो? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता?
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है, बॉर्डर पर। लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता ही नहीं था। आज सवेरे में परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिए। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। जिसके घर में खाता है जिसके घर में खा रहा है उसके थाली को छेद कर रहे हैं। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और मुझे ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैंने शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का, घरों में ऑफिसों में कैमरे, गुप्त कैमरे लगाते, कौन आया क्या आया सब पता चलता है। इसीलिए हे कान, आजकल मेरा तीसरा नेत्र एक्टिव है। तुमने क्या देखा क्या सुना सब पता चलता है। इसलिए अगर तुमने व्यर्थ सुना, मैं तुमको रात को सोने से पहले दरबार लगाऊंगा, सजा दूंगा। ये कितना बजे बोल रहे हैं? सवेरे 4:45 अमृत वेले के बाद। कान से बात करो। आगे चलो मुख्य साथ। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी बोलते हो, किसी का अपमान भी करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली। सभी अलर्ट होकर के सुन रहे ना? मुझे लगता है ये क्लास बहुत महत्व का है। अगर हर व्यक्ति अपने को बदलेगा, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और सारे प्रॉब्लम के जड़ अंदर है। हम दूसरों को दोषी बनाते हैं, फलाना ऐसा है वो ऐसा है। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाएगा? कहां जाएगा? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा कि क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उसका पीए हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कौन है? कान। कान फटाफट आत्मा तो पहुंचा था, हमको गाली दी। मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको नहीं बोलता कान, आज बाबा ने ऐसे बोला, वो तो निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। अगर आपकी हर इंद्रिय आपकी हितैषी नहीं है, आप 100 परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए उनको पहले हितैषी बनाओ। आज कर्ण असफल क्यों बना? कर्ण महाभारत का बहुत होशियार योद्धा था, लेकिन असफल क्यों बना? कर्ण के रथ ने उसको धोखा दिया। ज्ञान योग में कितने भी होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रिय आपको धोखा देते, असफल बन जाएगी। नहीं तो महीना 2 महीना पुरुषार्थ करते हैं, कोई इंद्रियों के अधीन हो गए की कमाई चट। इसलिए इस शरीर पे किले को मजबूत करो, इसके पर शासन करो। और जो इसको बदलेगा, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, सारी समस्या भी बदल जाएगी। जिसका इंद्रिय पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती। और जिसका इंद्रियों के अधीन है, जो उसके इर्द गिर्द में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। तो आंखों से बात करो। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? मुख ने भाषण किया, आधी दुआ तुमको मिल गई। हाथ ने कर्मना सेवा की, आधी दुआ किसको मिली? पांव को मिली। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, क्या करते हैं? पांव छूते। पांव में कोई आत्मा नहीं है। क्यों छुआ? क्योंकि पांव ने तो उस व्यक्ति को लाया।
लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है, परचिंतन करने के लिए सबको लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप पाप के पाव के ऊपर आया। परचिंतन सुना कान ने, आधा पाप किसके ऊपर आया, पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा का खाता हूं, राजा के घर में रहता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, तुमको भले जाना है तुम जाओ, तो मुंह कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा मैं जा रहा हूं, मुंह खा के ले जाएगा। सभी इंद्रिय उससे मिले हुए, इसीलिए हर आज कई माताएं कहती मेरे बच्चे मानते, मेरा कोई मानता ही नहीं। जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। ये प्रकृति भी क्यों नहीं मान रही, क्योंकि इंद्रिया, हर एक की इंद्रिया नहीं मान रहे। आज समाज में जो क्राइम्स हो रहे, प्रॉब्लम हो रहे, इंद्रियों की अधीनता के कारण। इसलिए परिवर्तन का आधार ये, इस दुनिया को बदलो, दुनिया बाहर की बदल जाएगी, और जो इस दुनिया को बदलेगा वही आने वाली दुनिया में जाएगा। हम कितना सेवा करते हैं, हम कितना ये वो, कितने पुराने, ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जिन्होंने जो समर्पित है वो राजा बनेंगे, जो बहुत साल से। इसका कोई, आप ज्ञान में चलने के बाद आपका इंद्रियों पर शासन कितना रहा, ये है पद का आधार, राजा का आधार। इसीलिए राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकार। आगे चलो मन के पास, हे मन तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया, और बुद्धि कौन सा मंत्री है, हाँ? केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री है, पूरा घर का अधिकार किसका है, बुद्धि का। क्योंकि किसी को भी कुछ कहीं जाना है, किसको पूछना पड़ता है। समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है, बुद्धि के पास। फिर बुद्धि का हाँ ठीक है जाओ। अब बुद्धि ने जाओ बोलते ही पांव चले गए, मुख चला गया, आंखें चले गए, कान चले गए। तो कभी एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो, हे बुद्धि मैंने तुमको तो मंत्री बनाया और मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने ऐसा मंत्री बन करके मेरी पूरी राजाई गवा दी, मुझे रावण के जेल में डाला। यही मेरा तुम्हारे विश्वास का फायदा। इसीलिए हे बुद्धि आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना, जो भी निर्णय लो श्रीमत के आधार से लो। ये है, इतना है सूक्ष्म पुरुषार्थ। तो अपना वाड़ा परत लेने के लिए पुरुषार्थ करो, तब कहेंगे परत वाड़ा वाले। ये है पुरुषार्थ। तो आज से अपने पर ध्यान दो, एक एक इंद्रियों पर शासन प्रमाण चलाओ। ये हो गया सवेरे का दरबार। उसके बाद रात को सोने के पहले दरबार, केवल डायरेक्शन नहीं देना, फिर अमल में भी लाना। फिर रात को सोने से पहले सबसे पहले कान बात करो, किसे, कान से। हे मेरे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परचिंतन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर के सुना था, और क्या हुआ? क्योंकि मैंने शीशी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है, बुद्धि रूपी नेत्र में। तो बताओ, तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कान को काट करके नहीं फेंको, कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो कभी भी व्यर्थ नहीं सुनेंगे। तो कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने दरवाजा अपना बंद रखना चाहिए था। तुमने भी क्या किया? वो माता ऐसे, वो बहन ऐसे, उसने ऐसा किया। तुमने भी अपना दरवाजा क्या किया? खोल दिया, दुश्मन को अंदर कर दिया। इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा कल सारा दिन, क्योंकि आज तुमने गलती की। यह है मुख की सजा। आंखों से बात करो। हे आंखें, तुम योग में बैठे थे लेकिन बंद हुई थी, इसीलिए तुमको एक्स्ट्रा, तुमको आधा घंटा के लिए योग में बैठने का, ये बाबा को देखने में सजा दो। ये है राजाओं की निशानी। राजाओं की भी निशानी होती है। राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं।
अगर राजा को कोई खिलाफ जाता है, राजा उसको फांसी देता है। तो जिस शरीर रूपी शहर में हम रहते हैं, सब कहना मान रहे आपके? नहीं तो मन अपना ये कर रहे हैं, आंखें अपना कर रहे हैं, मुंह का अपना। और यही आज हमारे दुखों का कारण, यही समस्या का कारण, यही परिवर्तन न होने का कारण है। इसलिए रोज इसका दरबार लगा दो, ये चार्ट रखो कि कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देते हैं और उसको शिक्षा सावधान देना, ये है परिवर्तन। दूसरी राज्य की निशानी क्या है? दूसरी राज्य की निशानी, राजा दानी होता है। राजे के घर से कोई खाली, तो आप इतना हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं, तो आप दान करते हैं? उसे तो दान तो करते हैं, तब तो उसका इतना प्रत्यक्ष फल म्यूजियम देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम कितनी सेवा की, कितना धन दिया, वो मत होगा नहीं, लेकिन जितना प्यार से दादी कहती थी, आपके पास जितना भी है उसके 4 हिस्से बनाओ। कुछ थोड़ा सा बैंक में भी रखो, थोड़ा सा अपने लिए यूज करने के लिए भी रखो, सेंटर में भी दो, मधुवन में भी दो, 4 हिस्से बनाओ। ऐसे नहीं कि सारा बैंक में डाल दो, ऐसे नहीं कि सारा अपने पास रख दो, ऐसे नहीं सारा दो, ऐसा 4 हिस्से बनाओ। और अभी बाबा ने कहा ना, सफल करो, सब कुछ खत्म होने वाला है। एक बहुत ही, सब सुन रहे हैं ना, बीच बीच में थोड़ा ताली बजाते रहना, नहीं तो थोड़ा आंखें धोखा देंगी, सोचेंगे आंखें, अरे हमारे राजा चली जाएगी, इसलिए आंखें बंद हो जाएगी। तो जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। जब राजा का सुना ही नहीं, तो फिर राजा, माया का राज्य चलेगा। तो माया आपको संजीवनी बूटी घुमाएगी, आलस में लाएगी और आंखें बंद कराएगी। इसलिए थोड़ा बीच में ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं आएगा, लेकिन कोई बाजू में सो रहा है, उठ जाएगा तो ठीक है। तो एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी शेठ जी के घर में होती है। वो थे शेठ जी, लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन सास, बहू, ससुर, ये सारे लोग घर के बाहर बैठे थे, महल के बाहर। इतने में एक सन्यासी आया, कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू ने कहा, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? अब सास ने सुन लिया, उसको तो बड़ा गुस्सा आया। कहते लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं। तो दोबारा वो सन्यासी ने मांगा, मुझे भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमका बासी खिलाया? कहते मैं रोज बासी खाती। आज मेरी शादी शेठ जी की घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का, कर्मों का फल है। मैंने कुछ पुण्य, दान पुण्य किया होगा, जिसके कारण मैं शेठ जी के घर में जन्म, मतलब यहाँ मेरी शादी हुई। तो मैं इसीलिए कहा बासी खाती हूँ। अच्छा ठीक है, भूखी कैसी सोती हूँ? कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। ठीक है ठीक है। कहते घोड़े के जो चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता है चने दूंगी, अगले जन्म में क्या मिलेगा? बोरी की बोरी चने मिलेंगे। तब कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे हैं। आज इतनी पालना मिल रही, इतना ज्ञान मिल रहे हैं, कौन सी जन्मों का फल है? 63 जन्मों में जो दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये हमको इतना ज्ञान मिल रहा है। आज दुनिया में तो एक बूंद के लिए प्यासे हैं, लेकिन यहाँ तो सागर मिला हुआ है। कितनी पालना मिल रही, ये पिछले जन्मों का फल है। लेकिन आज हम बीके बने, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखा सो रहे हैं। तो आपको कभी आप अपना भविष्य का चित्र बनाओ, मुझे भविष्य में क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? हेल्थ अच्छी चाहिए। अगर मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए, मुझे तन से बहुत सेवा करनी है। अगर आपको धन चाहिए तो आपको धन से सेवा करनी है। अगर आपको साधन चाहिए, यहां साधन देंगे तब आपको साधन, समझिए आपके पास गाड़ी है, कभी गाड़ी को सेवा में यूज करो, लगा दो। अगर आपका कोई बड़ा सा मकान है, गीता पाठशाला खोलो, जो यहां लगाएगा वही चीज मिलेगी। सहयोग से, जब कृष्ण की उंगली कट गई, द्रौपदी ने फटाफट अपनी साड़ी को फाड़ करके क्या किया?
उसने ये नहीं देखा मेरी साड़ी इतनी अच्छी है, अभी भी नहीं ली है, इधर उधर नहीं ढूंढी, लेकिन फाड़ करके क्या क्या बांध दिया। तो कृष्ण कहता है द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, इस धागे का एक एक बदला मैं जरूर दूंगा। और जब उसका चिरहरण हुआ तो क्या क्या उसको सहयोग दिया। इसी तरह आज बाबा को जितना सहयोग करेंगे बाबा हमें हर जन्म सहयोग करेगा। तो ये हमें सेवा करना मतलब खर्चा करना नहीं, लेकिन बैंक में डालना। इसलिए हमें तन से मन से धन से क्या करना है, सेवा करनी। अभी तो आपका बाबा स्वीकार कर रहे हैं, कई कहते हैं विनाश होने वाला है, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा ये म्यूजियम, ये सब किसी लिए चाहिए? कहीं को लगता है ना कभी, ये बाबा ने आपको सफल करने के लिए मौका दिया है, क्योंकि बाबा को पता है विनाश होने वाला है। अगर बाबा के पास देंगे आपका बाबा रिटर्न करेगा, अगर आप घर में रखेंगे विनाश तो होगा, लेकिन उसका रिटर्न कुछ भी, ये तो आपको रिटर्न बनाने के लिए, सफल करने के लिए बाबा ने ये बना रहा है। इसलिए आगे चल करके जब जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई थी पहले, उस समय कई भाई बहने क्या करते हैं, फटाफट बंडल से बंडल ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। ले सकते थे, क्योंकि 3-4 महीना दिया था कि आप बैंक से बदल करके ले सकते या भंडारी से बदल कर ले सकते थे, लेकिन मधुवन से डायरेक्शन आया क्या, कृपया भंडारी में कोई भी 1000 और 500 की नोटा, चिटकियां लगाई थी उस समय, शायद याद होगा आप लोगों को। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालो न डालो 1000 के 500 के, और जब बंद हो गया तो। अब मैं किचन में बैठा था, एक माता जी ने चाय पत्ती लाया, कहते भाई साहब हमने चाय पत्ती लाया बॉक्स में, हमने कहा रख दो, तो रख के चली गई। तो जो चाय बनाने वाला भाई को उसको बोला भाई चाय पत्ती लेके जाओ, लेके गया, खोल दिया, चारों तरफ से चाय पत्ती, बीच में 1000 और 500 की नोटा, फुल बॉक्स। तो भाई बोलता है भाई इसमें तो ज्यादा पैसा है, नहीं जा करके आप अनाउंसमेंट करो। डायमंड हॉल में अनाउंसमेंट किया, 10 बार अनाउंसमेंट किया। वो माता जी ने चाय पत्ती भंडारे वाले को दिया था, वो भंडारे वाले से मिले, आई नहीं, सुना भी होगा तो भी ये नहीं आई, उसको पता है अंदर क्या रखा है। क्या उसका सफल हो गया? वो और ही भोलेनाथ को ठग लिया। इसी तरह बाबा की धीरे धीरे प्रत्यक्षता हो रही। आज द्रौपदी मुर्मू जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां ज्ञान में चल रहे, गीता का भगवान कौन सिद्ध होते जा रहे हैं। जब लोगों को पता चलेगा भगवान आया और इतना सारा ज्ञान दे रहे, तो लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा बिल्डिंग ले लो, हमारे पास ये पैसा ले लो। लेकिन मधुवन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगो, यहाँ कुछ नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि बाबा लेगा तो देना भी तो पड़ेगा। तो लास्ट में लेके सेवा ही नहीं होगी तो देगा कौन? आप भी लेंगे तो उसे सेवा होगी, आपको मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो करना है वो अब कर लो। अभी मैं कल लेके आया, असलिया पढ़ने वाला है, तो सभी को क्या करना है, उमंग उत्साह से करना है। इसे नहीं कि जब कई सोचते हैं अगर मांगेंगे तो आना ही बंद है, वो नहीं करना है। अगर है दो, नहीं है तो आप तन लगा दो, मन लगा दो। नहीं है तो आप अपने रिश्तेदारी को भी भाग्य बना सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं हमारा एक ऐसा ऐसा बनने वाला है, अगर आप कुछ करेंगे तो भी। और जब तक हमारा पूरा नहीं बनेगा तब तक हम इस साल क्या करेंगे, नए कपड़े सिलाई नहीं करेंगे। ऐसे हमारा घर बन रहा है ना। जब मुझे याद है ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो ज्ञान सरोवर बन रहा था तो गुलजार दादी 93-92 की बात है, ये 90 की। तो गुलजार दादी ने कहा कि देखो हम लोग क्या देंगे, हम लोग तो 40 लोग समर्पित थे वहां पांडवन में। तो दादी पूछते कि आप लोग क्या देंगे बताओ समर्पित वाले। हमने कहा दादी हम क्या देंगे, तो विचार से अगर मंथन करते, हमने कहा एक दादी को बात बताया, हमने कहा दादी जी, हमने कहा जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेगा हम एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे। 40 लोग अगर एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे तो कितना बच जाएगा। अगर एक गिलास दूध भी पीता होगा तो कितना, ऐसे ऐसे बचत करके ये आज तक संस्था पहुंची है, दादियों ने बचत करके पहुंचे। तो हमें भी ये कार्य हो रहे हैं, तो इसलिए हमें भी क्या करना है, इस साल दिवाली में पटाखे नहीं लाएंगे, फालतू खर्चा नहीं करेंगे, भोजन भी सिंपल खाएंगे। और जब सब लोग ऐसा मिलकर के करेंगे, ये तो क्या लास्ट तक पूरा फटाफट बन जाएगा।
इतना उमंग चाहिए हमारे अंदर सेवा करने का। ये बाबा ने हमको चांस दिए। और वैसे तो हम भक्ति मार्ग में क्या करते थे, सप्ताह में एक आधा उपवास करते थे, यहां तो कुछ उपवास करते ही नहीं। तो यहां कम से हम थोड़ा भी हम बचत करके देते हैं तो हमारा सफल हो जाता है। इसलिए हमें जो धन से सेवा करता है उसको कहेंगे राजा। पहले कहानी आती थी, एक राजा था, बहुत दान पुण्य करता था, उसके घर के सामने लाइन लगी थी। तो कौन सी राजा, हम तो राजे हैं, तो हम इतना दान पुण्य करते हैं। पड़ोसी वाली रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो। देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। कम से कम मनसा से दो, बाबा ये सामने जो आत्मा है इसका आप कल्याण कर लेना। इतना शब्द तो छोड़, यहां से समझो अमरावती जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। इसलिए दो, मनसा से दो, वाचा से दो, तन से, मन से, धन से। जो देता है वो देवता है, वो देता है वो राजा है। और जितना देंगे कम नहीं पड़ेगा। और ये बाबा, और वैसे तो हम कहां से दे रहे हैं, हमने कहां से लाया तो ऊपर से, ये सारा है ही बाबा का। इसलिए मैं देने के संस्कार। तीसरा राजे की निशानी क्या है, राजा उसको कहता है जो शिकार करता है। पहले राजे की कहानी आती थी, राजा था, शिकार करने के लिए गया था। और राजा शिकार किसकी करता है, सुआ को मार करके, डंडी को बांध करके गांव में मुंडी निकालता है। लोग देखेंगे अरे सुआ मार के आया, कौन सी बहादुरी की। राजा किसकी शिकार करता है, शेर की। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, अब शिकार करते हैं। शिकार अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, उसको कहेंगे शिकार करना। क्योंकि प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राज्य किसके ऊपर करेंगे। इसलिए कई कहते भाई जी सुनता ही नहीं कोई। अगर नहीं सुनता इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान है उसके अंदर तीर नहीं है, योग नहीं है, आपका योग कमी है, धारणा की कमी है, इसीलिए नहीं सुन रहे। अच्छा नहीं सुनता तो कम से कम उसको शेर को जाली में तो फंसाओ। ये जो म्यूजियम बनाया, शेरों को पकड़ने के लिए जाली बनाया, जो भी चिखलदरा जाएंगे वो शेर सब फंसेंगे। तो इसलिए आपको शिकार करने का मौका है। और जो जितना शिकार करेगा उतना उसकी प्रजा बनेगी। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना जगह जगह पर जाकर के सभा लगा के, वो 5 साल की खुर्ची होती है और वो 5 साल रहेगा नहीं रहेगा भरोसा भी नहीं होता। लेकिन यहाँ कितनी जन्मों की खुर्ची मिल रही, 21 जन्मों की। इसलिए समय निकाल करके जाना, वहां शेरों की शिकार करना, उतनी जिन लोगों को सुनाएंगे वो सब आपकी प्रजा बन जाएगी। तो प्रजा बनाने के लिए आपको क्या किया है, वो म्यूजियम बनाया। इसीलिए नहीं अभी आएंगे, सभी आएंगे। हर एक को दिन लिख दो, हम इसी टाइम पर जाएंगे, 2 घंटा 1 घंटा जाएंगे। कई कहेंगे खर्चा करेंगे, प्राप्ति कितनी हो जाएगी। रिक्शा करके या बस से जाएंगे, 10 रुपए लगाएंगे, सप्ताह में 1 दिन तो दे सकते हैं। इसलिए हमें यह सेवा ऐसा, हमें से वहां पेड़ों को पानी डालना, कहीं ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये उमंग चाहिए, तब राजा बन सकते हैं। और दादियों ने कितनी मेहनत की। तो इसलिए बाबा ने हमको सेवा दी है, किसी लिए, अपने लिए। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार ऐसा नहीं, कोई पेपर में न्यूज आते, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए और खुद को ही उसको ही फाड़ दिया। कई बार ऐसे हम नशे में जाकर के सुनाएंगे, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ना, अभी चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है, भगवान आया है। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या, माँ बाहर का भोजन खाते नहीं, शादियां करते नहीं, फैशन करते नहीं, टीवी वगैरह देखते नहीं, ये कोई लाइफ है क्या, इसीलिए दुनिया में है। अरे खाओ पियो ये करो, ये युगो युगो से चलता रहता है, ये तो ऐसे भ्रम है। ओम शांति। कल खुद ही आना बंद कर दिया, गया थे शिकार करने के लिए, खुद ही मर गए। इसीलिए पहले पक्के बनो, अनुभवी बनो। आज का ना बाबा ने, अनुभव की क्या बनो, अथॉरिटी बनो। इसलिए शिकार करना है, महीने में 1-2 को बीके जरूर बनाओ। अगर महीने में 1 बनाएंगे तो 12 महीने के कितने बीके बनेंगे, 12। तो पूरा क्लास आपका फुल हो जाएगा, वहां भी ये हो जाएगा। इसलिए आपको शिकार करने का, मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है।
आपको तो कितना 2-4 लोगों का खाना बनाते, आज हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। मधुबन में कितने बड़े पार्टी आते रहे, लेकिन तो भी हमको कोई ड्यूटी थोड़ी देगी जाकर क्लास करो नहीं करो, लेकिन अंदर से केवल मधुबन में सेवा करने से ये करने से नहीं, प्रोजेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए मुझे बड़ा शौक है, हर महीने में 15 दिन में कहीं निकलता हूं और एक एक टूर में 12-15 तो शेर तो मर ही जाते, कोई तो घायल भी हो जाते। इसीलिए सीख, और जितना आप किसी को सुनाएंगे देते रहेंगे ज्ञान बढ़ता जाएगा। मुझे याद है जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था, 2 शब्द नहीं सुना सकता था, लेकिन मेरे अंदर एक देने का संस्कार बन गया और देते देते मेरे पास इतना बढ़ गया, 2 शब्द नहीं सुना सकता था। लेकिन अभी मैं केरला में गया था, एक टॉपिक के ऊपर 12 घंटा स्पीच दिया। ज्ञान देने से बढ़ता है, जितना आप वहां सुनाएंगे आपकी योग युक्त स्थिति रहेगी, आपको दुआएं मिलेगी, खुशी मिलेगी, बहुत कुछ और सारा दिन बाबा की याद अपने आप रहेगी। लेकिन म्यूजियम सुनाने की सेवा बहुत वंडरफुल सेवा है, बहुत अच्छा है, और उससे क्या हो जाएगा, आपकी स्थिति भी अच्छी बनेगी। इसीलिए हमें जरूर क्या करना है तो शिकार करने के संस्कार। जब अगले बार जब आना मधुबन में तो देखेंगे कितना लोगों ने, परतवाड़ा वालों ने कितनी शेर लाया। ठीक है, अपनी पालना करके उनको पकड़ के लेके आना। ठीक है, और राजा बनने की और ही निशानी क्या है, पहला कौन सा बताया, राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए, हर इंद्रिय आपका कहना मानना चाहिए। इसलिए कैसे दरबार लगाना है, कैसे सजा देना है वो बताया। दूसरे क्या बताए, शिकार करने के संस्कार। तीसरा क्या बताया, दूसरा बताया दान करने के संस्कार, तीसरा शिकार करने के संस्कार, और चौथा है राजा बनने के लिए फलों का राजा किसको बोलते हैं, आम को। वैसे तो बोलना है नारियल को, क्योंकि उद्घाटन करते किसको तोड़ते हैं, नारियल को। भगवान को प्रसन्न करना है किसको तोड़ते हैं, नारियल को। लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, राजा किसको बोला है, आम को। क्यों, क्योंकि आम सबका प्यारा है। निशानी क्या है, आम का सीजन चल रहा है ना, आम का सीजन आता है, आम लेके मुंह में चूसते रहेंगे, निकलते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकलते रहेंगे, प्यार कर रहे उसे, प्यार कर रहे उसे। और सूखा नारियल चूसो, 32 दांत वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, आपको चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। तो प्यारे बनने का आधार क्या है, हर इंद्रियों पर शासन। जिसका हर इंद्रिय पर, आपके बोल में कुछ कड़वाहट है, भावना ठीक नहीं, आपको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। दादियां जब डायमंड हल से निकलते लोग देखते हैं, क्योंकि दादियों ने अपनी इंद्रिय पर शासन किया, इसलिए सबके प्यारे हैं। तो जो प्यारा है वो राजा है। दूसरी राजा की निशानी, फलों का राजा किसको बोलते हैं, आम को। क्यों, आम ऊपर से नरम है, अंदर से गुठली सख्त है, और नारियल कैसा है, ऊपर से कड़क है और अंदर से नरम है। जो ऊपर से कड़क है, मैं जैसे कहता हूं ऐसे करो, ये करो, वो करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, पीछे मुंह का हमको पता आप कैसे। इसीलिए पंडित मत बनो, पहले करो फिर बाद में कहो। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे फिर बाद में कहते थे। इसलिए हमें कतनी करनी समान बनाने, वो है राजा। फलों का राजा किसको कहते हैं, आम को। क्यों, आम जब कोई व्यक्ति थक जाता है धूप में, कहां सोता है, आम के पेड़ के नीचे। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो सिर ही टूट जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं मिलेगी। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के आपके संपर्क में आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके भेज दिया, अरे यहाँ भी तो ऐसे रहते, ये कौन संपूर्ण मनी, या ऐसे पैसे के पीछे लगे रहते, कहीं तो उल्टी सुल्टी बात सुनाते। वो आया था शांति के लिए, आया सुख के लिए, और ही दिमाग खराब करके गया। वो राजा कभी नहीं। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सुख दो। कोई रोते हुए आया था, खुश होके गया, समस्या लेके आया था, समाधान करके गया। इसीलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं, आम जब फल लगता है झुकता है, नारियल और ऊपर जाता है। वास्तव में
भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। ये नारियल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल का कलर कैसा है? केसरी। आत्मा को तीन शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो नारियल को भी तीन होल है। नारियल भी कोई खराब चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। नारियल के ऊपर कवच होता है, लेकिन अंदर क्या होता है? खोबरा होता है, पानी होता है। कोरोना काल में एक एक नारियल की कीमत 300-400 हो गई थी, क्योंकि बहुत पेशेंट के लिए बहुत यूजफुल है। अगर वो पियो पानी, कई बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। अगर आपको ओरिजिनल संस्कार बाहर लाना है तो अंदर का ऊपर का कवच को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने नारियल तोड़ो। वो नारियल नहीं जो रियल नहीं है आपके अंदर, जो रियल नहीं उसको तोड़ो। लेकिन लोगों ने क्या किया? फलों का नारियल तोड़ा। ये आत्मा का नारियल तोड़ना। केवल नारियल लेकर के मूर्ति के सामने रखने से भगवान प्रसन्न नहीं होता, उसको तोड़ते हैं, उसका पानी डालते हैं, सामने रखते हैं, कहते भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी अपने आत्मा को ला करके पटका दिया यहाँ बाबा के सामने। कोई किसी ने 10 साल से, किसी ने 20 साल से, लेकिन टूटा ही नहीं। बाबा प्रसन्न। और उद्घाटन करते समय नारियल जब डालते हैं, ये धक से टूटता है। कहते मूर्त शुभ है। 5 बार डाला, टूटा ही नहीं, मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह लंबा समय ज्ञान में चल रहे हैं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आ रहे हैं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए इस साल अपना नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर। और उन सब का आधार है इंद्रियों पर शासन। और तब आपका वाड़ा क्या हो जाएगा? आपको परत मिल जाएगा, और फिर आप राजाई कर सकेंगे। जो हमारे अंदर कीचक है, जो भी हमारे अंदर दुर्गुण है, ये सारे इंद्रियों पर शासन करने से सारे विकार खत्म हो जाएंगे, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। इसीलिए अब हमें ये पुरुषार्थ करने की जरूरत है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना तो जरूर शिकार करेंगे तो बनेगा ना राजा। इसलिए हर इंद्रियों पर शासन, और उसके लिए आत्मिक स्थिति जागृत करना जरूरी। आत्मीय अभिमानी स्थिति, जैसे घर में जब बड़ा होता है छोटे आपस में लड़ते नहीं, इसलिए हमें रोज अपना दरबार लगाना है, आत्मिक स्थिति बनानी है। ये है पुरुषार्थ। ठीक है, बाकी और बातें फिर आगे क्लास में बताएंगे। अनमोल आगे के क्लास में सुनाएंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आया? सबको क्या पुरुषार्थ करना है? ओम शांति।